माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आज के नए टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हूँ इस कूड़े कबाड़े से। ये देखिए, ये मैंने 4 बोतल ली हैं, एक पॉलीथीन ली है और एक क्लेचर लिया है और एक मैंने तवे में इस तरीके से ये पहना दी है पॉलीथीन। तो चलिए मैं आपको यूज़ बताती हूँ। इन चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी को कितना आसान बना सकते हैं। इसके लिए वीडियो पर आपको बने रहना होगा और एक एक टिप्स अच्छे से समझना होगा और यूज़ करना होगा। तो चलिए टिप्स नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे चार्जर पे हमने फ़ोन लगाना हो, इस तरीके से हम कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में अपने फ़ोन को इस तरीके से रख देते हैं तो ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं गिरता, ये ऐसे नीचे गिर जाता है। और कुछ बहनें ऐसे भी रख देती हैं, तो ये भी गलती है तरीका। इस तरीके से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हाथ लगने के कारण ये गिर ही जाता है फ़ोन। तो अब से आपको ऐसा नहीं करना होगा, सिर्फ एक पॉलीथीन के यूज़ से हाथ बना सकते हैं। तो चलिए आइए देख लीजिए। ये इस तरीके से इसको फ़ोन को हम साइड करेंगे। पॉलीथीन लेनी है, इस तरीके से चार्जर में इसको फंसाना है, इस तरीके से ऐसे, और इसको हमें लगा देना है। और इस पॉलीथीन में हम अपना फ़ोन डाल देंगे इस तरीके से और इसको ऐसे हैंग कर देंगे। तो है ना कितना मस्त तरीका। आपका फ़ोन बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, नहीं आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। कहीं भी आप ट्रैवल में भी ये कर सकते हैं। तो चलिए टिप्स नंबर 2। तो चलिए आइए दिखाते हैं। इसको भी हम टिप्स नंबर 2 में भी इस तरीके से आसान तरीके से हम अपना फ़ोन हैंग कर सकते हैं। आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ एक क्लेचर ले लेना है। हम सभी यूज़ करते हैं, लेडीज़ के पास सबके होता है। और कहीं भी हम जा रहे हैं, कहीं भी हमें अपना चार्ज करना है फ़ोन, तो इस तरीके से आप इसको लगाइए। जैसे मैंने ये लगा दिया है, सिर्फ इस तरीके से जिए अच्छे से और यहाँ पर फ़ोन लगा दीजिए। अब आपका फ़ोन बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, ना ही हिलेगा और ना ही आपको कोई दिक्कत होगी। इस तरीके से आप फ़ोन को लगा सकते हैं। आपका स्टैंड बनकर तैयार हो गया है ना कितनी यूज़फुल टिप्स। तो चलिए अब होगा बोतल का हम ऐसा यूज़ बताएंगे आपको कि देखकर आप हैरान हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस बोतल में पहले निशान लगाना है। इस बोतल में हमने निशान लगा लेने हैं। यहाँ से मैं इतना इसमें निशान लगा रही हूँ और यहाँ से ऐसे लगा रही हूँ इस तरीके से। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका यूज़। पूरी बोतल हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। इसको हम थोड़ा टाइट सीधा कर लेते हैं, ये टेढ़ा हो गया था बड़ा बोतल। हम इसकी अच्छे से कटिंग करके और बता देते हैं। इसको हम थोड़ा और नीचे से काटेंगे और इसको बिल्कुल इक्वल काटना है, क्योंकि इसका जो धार वगैरह होती है तो वो हाथ में ना। ये देखिए, चाहें तो आप इसको कलर करके और अच्छा बना सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको आपको ऐसे ही इस्तेमाल करके बताएंगे। इसमें एक छोटा सा हमें होल कर लेना है यहाँ पर। ये हमने ऐसा टूल्स बनाया है। तो चलिए आपको यूज़ दिखाते हैं इसका। मेरे बच्चों की तरह आपके बच्चे भी इस तरीके से अपना सामान टेबल पर रखते होंगे और वो बार बार गिरता रहता है जैसे ही बच्चे अपना कुछ करते हैं। तो इसके लिए हमने बनाया है ये अच्छा सा स्टैंड। आप चाहें तो इस पर कलर वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई कलर नहीं किया है। इस तरीके से कहीं भी हैंग कर दीजिए इसको, और जितना भी ये सामान है, जितना भी सामान है सबको इसमें ऐसे रख दीजिए। ये देखिए, कोई भी चीज़ बच्चों की किधर नहीं जाएगी और सारा सामान अच्छे से इसमें रखा जाएगा। बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं, आपको भी कोई परेशानी नहीं। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोई भी चीज़ है बच्चे की, सारी चीज़ें इसमें ही हैंग कर दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, तो मुझे बताना। Oh my God! Wow! अब आ चुके हैं हम टिप्स नंबर 4। उसके लिए हमने यहाँ पर एक बोतल उठाई है, इसकी हम पहले निशान लगाएंगे और इसका हम ऐसा यूज़ बताएंगे आपको कि आप देखकर हैरान हो जाओगे।
और बहुत ही अच्छा इसका इस्तेमाल है। इस तरीके से आप देखिए, ऐसे हम इस पे लगा लेते हैं निशान। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। जितना हमने इसमें निशान लगाया है उस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे और इस कैप को हम खोल देंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं इसका यूज़। इस बोतल की मैंने यहाँ से कटिंग कर दी है, इतनी कटिंग इसको कर देना है इस तरीके से। और इसका ये मैं रैपर ये छुटा देती हूँ इसका। और चलिए मैं बताती हूँ इसका इस्तेमाल आपको कहाँ पर करना है। ये एक ऐसा स्टैंड बनकर तैयार हो गया है, चलिए आप देखकर ही चौंक जाएंगे। कई बार ऐसा होता है जगह कम होने के कारण, जैसे इस तरीके से मैंने स्टैंड में इनको कफ़ों को लगाया, लेकिन ये भी सेफ़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर धूल भी आती है किचन में। और सबसे पहली बात कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका चिकनापन, चिकनाई जो होती है, तेल, वो सब इस पर लग जाता है और धूल से ना वो पूरा ख़राब हो जाते हैं कफ। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ना होने के कारण हम इस तरीके से काउंटर पे ही रख देते हैं, तो ये तरीका भी गलत है क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदे होते हैं। ये देख सकते हैं, ये ऊपर से बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, तो हमें इनको वॉश ही करना होगा हर दफ़े। और हमें कभी कभी इस्तेमाल होता है इन कफ़ों का, कभी कभी ऐसा होता है कुछ दिन के बाद होता है। तो चलिए आपको यूज़ बताते हैं इनका, इसी के लिए हमने ये स्टैंड बनाया। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे रखना है। अब हमने जो ये स्टैंड बनाया है इसको लेते हैं। हमने ऊपर का पार्ट भी इसका हटा दिया था, शायद वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। और हमें कहीं भी इसको रखना हो तो आप इस तरीके से ऊपर जो हमने बोतल कट की थी वो भी लगा दीजिए और ऊपर से इस पर कैप लगा दीजिए। तो हो गया ये हमारा सेफ़ और धूल से बचाने के लिए, हर चीज़ से बचाने के लिए स्टैंड तैयार। हम इसे इजीली कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी आपको रखना हो तो रख सकते हैं। इसमें से ना ही गिरेंगे, ना ही धूल मिट्टी कुछ भी नहीं आएगा। इस तरीके से ये देखिए हमारा स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। तो है ना कितना अमेजिंग तरीका। और ये बोतल तो हमारे घर वेस्ट पड़ी रहती हैं कूड़े कबाड़े में, तो हम इस तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। Oh my God! Wow! अब चलते हैं टिप्स नंबर 5 की तरफ। टिप्स नंबर 5 में होगा 2 बोतल से इस्तेमाल। आज हम इससे क्या बनाने वाले हैं टिप्स नंबर 5 में, तो चलिए आइए देख लीजिए। बहुत जल्दी मैं कर रही हूँ आप सबके लिए, और चलिए बनाते हैं इसको। दोनों बोतल की हमने कटिंग कर ली है, तो चलिए इसका यूज़ बताते हैं किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे और क्या बनकर ये तैयार हुआ है। तो चलिए देख लीजिए। आपको एक बोतल ले लेनी है और अपना लेना है बेलन। हाँ, बेलन का हमने स्टैंड बनाकर तैयार किया है। इस तरीके से आपको रखना है। बहुत दिक्कत होती है हमें बेलन को रखने की, तो इस तरीके से आप इसका स्टैंड बना सकते हैं। कहीं भी आप इसको रखिए, बिल्कुल इजी तरीके से कहीं भी रख सकते हैं आप, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कहीं भी डाल दीजिए, ना ही गंदा होगा और आपका इजीली ये बेलन रखा रहेगा। Oh my God! Wow! अगली टिप्स है हमारी तवे को लेकर। इस तरीके से ऐसे हम वॉश करके रखते हैं तवे को, तो ये इस तरीके से इस पर जंग लग जाती है। तो जंग से बचाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम तवे को वॉश करना है। उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगाएंगे और साथ के साथ हम पॉलीथीन में इसको पैक कर देंगे। इस तरीके से आपको कोई भी पॉलीथीन लेनी है और उसमें पैक कर देनी है और इस तरीके से इसको रख देना है। तो इस पर जंग भी नहीं आएगी और आपका ये तवा सेफ रहेगा। जैसे ही आप इसको निकालिए और अच्छे से इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है, रखिए और अच्छे से रोटी बना लीजिए। Oh my God! Wow! ये है हम अगली टिप्स की तरफ। उसमें भी हमारा बोतल से ही इस्तेमाल होगा। ये हमारी बची हुई एक बोतल है इस तरीके की। तो चलिए हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेती हूँ, पहले निशान लगाती हूँ फिर इसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग करने के बाद मैं इसमें होल्स कर लेती हूँ। इस तरीके से थोड़ा डिज़ाइन बनाते हुए इसको कट करना है ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे। और अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ और इसमें यहाँ पर होल्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका प्रॉपर क्या बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको बोतल की कटिंग की है थोड़ा डिज़ाइन में, और इस तरीके से जो ये बचा हुआ पार्ट था इसको अंदर मोड़ दिया है और यहाँ पर मैंने बहुत सारे होल कर लिए हैं। तो चलिए इसका यूज़ बताते हैं, ये किस तरीके का स्टैंड बनकर तैयार हुआ है।
हम सभी बहनों का ये है, हम इस तरीके का कोई भी एक डब्बा लेते हैं और इस तरीके से हम अपने ये सारे जूना भी और ये भी स्क्रबर भी इस तरीके से रखते हैं ना, तो पानी इसमें कहीं ना कहीं जमा हो जाता है और इसमें स्मेल वगैरह भी आती है। तो इससे बचने के लिए आप इस तरीके से आप कोई एक बोतल काटिए और इस तरीके से बर्तन वॉश कीजिए और अच्छे से इसमें रख दीजिए ऐसे, तो सारा पानी इसका नीचे से निकल कर चला जाएगा और आपके ये सेफ़ रहेंगे और ना ही बदबू आएगी और कहीं भी आप इजीली इसको ऐसे ही टांग सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपके पास टांगने की कोई जगह नहीं है तो इसको इजीली हम इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये देखिए पानी इसका सारा निकल जाएगा और हमारे ये जूने भी सेफ़ रहेंगे, कोई बदबू वगैरह भी नहीं रहेगी। और कितनी अच्छी आपको ये टिप्स लगी वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Oh my God! Wow!